मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं धनतेरस की एक पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? यदि कभी ऐसा हुआ है तो मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन दूत यम देवता के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यम देवता समझ गए कि दूत ये बातें किसी दंड के भय से या कर्तव्य विमुख घोषित कर दिए जाने के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके उनके मन के डर को दूर किया और दोबारा वही प्रश्न किया। यमदेव के प्रेम पूर्वक बात करने पर दूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यम देवता, एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण न लें, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रसंग बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकले और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जहाँ एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को भी बुलाया गया था, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि हे राजन, अपने पुत्र का विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता न करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया जिसमें बिना अनुमति के तो पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार तरुण हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री नहीं देखी थी, लेकिन देवयोग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी के युगल के समान प्रतीत होते थे। राजा हंस को जब इस बारे में पता चला तो उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरण के लिए जाना था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश न हो सके और चौथा दिन बीत जाए, पर आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक नहीं सकता। दूत ने कहा कि मैंने उसके प्राण हर लिए। जहाँ कुछ देर पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहाँ चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य के डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारी इस करुण कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ, विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। तब दूत ने यह सुनकर साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न लिए जाएं? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था।
यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः ऐसा दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु का शिकार न हो पाए? आप इतना तो कर ही सकते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। जय श्री राधे।